कहानी ऐसे जेल की है जिसे द होल के नाम से जाना जाता है। हर रेक्टेंगुलर फ्लोर पर 2 कैदी रहते हैं और फ्लोर के सेंटर पर एक बड़ा रेक्टेंगल शेप का होल है जहां से मूविंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे लजीज खाने को लेकर ऊपर से नीचे फ्लोर बाय फ्लोर जाता है। कैदियों के पास खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय होता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म अगले लेवल पर नीचे चला जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नियम है, कोई भी कैदी तब तक ही खा सकता है जबकि प्लेटफॉर्म उसके फ्लोर पर है। वो बाद में खाने के लिए कुछ भी बचा के नहीं रख सकता है। रूल्स ना मानने पर उसके फ्लोर का तापमान इतना बढ़ा दिया जाएगा जिससे उसकी जलकर मौत हो जाएगी। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जो ऊपर रहता है वो तो पेट भर के खाता होगा जबकि नीचे रहने वाले तो भूख से मर जाते होंगे। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हर महीने के आखिरी दिन सभी कैदियों को रैंडमली रीअरेंज करके नए फ्लोर पे भेज दिया जाता है। प्रशासन ऐसा इसलिए करती है ताकि आपस में ये लोग भाईचारा ना बना ले। 1 महीना भर पेट खाना खाने के बाद ऊपर लेवल पर रहने वाले पार्टनर्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी निचले फ्लोर पर रहने की आती है तो भूख से बचने के लिए या तो वो खुदकुशी कर लेते हैं या नरभक्षी बनकर अपने पार्टनर्स को ही मार के खाने लगते हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है द प्लेटफॉर्म। इस स्पेनिश मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम बहुत सारे शेफ को देखते हैं जो खाना बनाने में मशहूर है। वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति उस खाने की क्वालिटी चेक कर रहा है। थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि खाने का टेबल अभी लेवल 0 पर है। क्या इन शेफ को पता है कि नीचे क्या चल रहा है? क्या प्रशासन के लिए काम करने वाले लोग इस सोशल एक्सपेरिमेंट में हो रहे दरिंदगी को समझते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आएंगे जब हम इस जेल को देखेंगे। कुछ के जवाब हमें आगे वीडियो में मिलेंगे जबकि कुछ पहली उलझे ही रहते हैं। असल कहानी शुरू होती है और हम कहानी के मेन हीरो गोरेंग को देखते हैं जो इस वक्त लेवल 48 पर है। वहाँ एक और बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम ट्रिमगासी है। वो इस जेल में काफ़ी महीने बिता चुका है। ट्रिमगासी उसे यहाँ के कठिन नियम बताता है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। वो यहाँ पर गलती से एक इंसान की कत्ल करने के जुर्म में है। वो इससे पहले महीने 132वें लेवल पर था जहाँ प्लेटफॉर्म पर खाने की जगह खाली प्लेट्स पहुँचती थी। यहाँ के पूरे मैकेनिज्म को समझने के बाद गोरेंग के दिमाग में सबसे पहला आइडिया खाना बचाने का आता है। वो नीचे लेवल वालों से दरख्वास्त करता है कि थोड़ा थोड़ा ही खाएं ताकि खाना सभी लेवल्स तक पहुंच सके। पर खाना 49वें लेवल पर पहुंचने से पहले ट्रिमगासी उस पर टॉयलेट कर देता है और उसके भाईचारे के प्रयास को नष्ट कर देता है। ट्रिमगासी उसे बोलता है, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम खुशियाँ मनाओ जब तुम ऊपर लेवल पर हो क्योंकि नीचे के लेवल रहने लायक नहीं है। यहाँ पर सभी लोग को कुछ भी अपने पसंद की एक चीज़ लाने की अनुमति थी। गोरेंग अपने साथ एक नोवेल बुक लाता है। वो सोचता है 6 महीने यहाँ रहूँगा, उस बीच इसे पढ़कर ख़त्म कर लूँगा। जेल में बुक लाना, सभी को भाईचारे की बात बोलना, इससे गोरेंग की व्यक्तित्व के बारे में हमें काफ़ी पता चलता है। जबकि ट्रिमगासी सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो अपने साथ एक धारदार चाकू लाता है ताकि यहाँ सरवाइव कर सके। फिर भी दोनों के बीच शुरुआती आपसी अविश्वास के बाद भी लेवल 48 पर दोनों अपना समय ठीक से गुजार रहे थे। पर एक दिन प्लेटफॉर्म पर चढ़कर मिहारू नाम की लेडी नीचे आती है। मिहारू को मानसिक रोग था। वो हमेशा अपनी बेटी को खोजने के लिए इस प्लेटफॉर्म से आना जाना करती थी। हर महीने मिहारू अपने फ्लोर पर जागते ही वो सबसे पहले अपने साथी की जान लेती है, इस उम्मीद में कि किसी दिन वो अपनी बेटी से मिल सके। मिहारू एक बेरहम औरत है। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे ख़त्म कर देती। जल्द ही ये महीना ख़त्म होने वाला था। रात के वक्त सभी लेवल पर एक गैस छोड़ी जाती है जिससे सभी लोग सो जाए ताकि उन्हें उठाकर दूसरे लेवल पर शिफ्ट किया जा सके। ट्रिमगासी गोरेंग से बोलता है, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें इससे ऊंची लेवल मिले। हालांकि गोरेंग जब उठता है वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। वो लोग 171वें लेवल पर थे
गोरेंग सिर्फ एक मीट का टुकड़ा है ट्रिमगासी के लिए, जिसे खाकर वो इस महीने सरवाइव करेगा। जाहिर है वो उसे एक बार में ही नहीं मार देगा, नहीं तो सारा मीट सड़ जाएगा। ट्रिमगासी बोलता है, मैं बहुत आराम से तुम्हारे बदन से मीट को काट के निकालूंगा और तभी खाऊंगा जब भूख काबू से बाहर होगी। एक हफ्ते बाद जैसे ही ट्रिमगासी उसे काटने जाता है, मिहारू उसी लेवल से गुजर रही थी। गोरेंग के अपने साथ अच्छे व्यवहार को याद करते हुए मिहारू ट्रिमगासी को मार देती है। मिहारू उसे उस बूढ़े व्यक्ति का मांस भी खिलाती है ताकि उसे जिंदा रख सके। गोरेंग इस महीने मरे हुए ट्रिमगासी की लाश खाकर सरवाइव कर लेता है। ये सब उसके मन को अंदर से झंझोर के रख देता है। उसे भ्रम में कभी कभी ट्रिमगासी भी दिखाई देता है। फिर से उसकी आंख खुलती है। इस बार वो खुद को 33वें लेवल पर पाता है। इस बार उसकी पार्टनर एक कैंसर पेशेंट लेडी है जिसका नाम इमोग्यूरी है। वो अपने साथ एक पपी को लाई थी। इमोग्यूरी की सोच गोरेंग की तरह है। वो शांति पसंद थी। इमोग्यूरी सभी कैदियों में एकजुटता का भाव पैदा करने में विश्वास रखती है। वो गोरेंग को बताती है, यहाँ पर पूरे 200 लेवल्स है। अगर हर कोई खाना बचा कर खाए तो आखिरी लेवल तक खाना जरूर पहुँचेगा। हर दिन जब प्लेटफॉर्म उसके पास आता, वो अपने प्लेट से थोड़ा खाना बचा लेती अपने नीचे वाले लेवल के लिए, और वो लेवल 34 से भी ऐसा ही करने का गुजारिश करती, पर वो लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। इमोग्यूरी को देखते हुए गोरेंग 48वें लेवल पर अपने खुद के भोलेपन पर विचार करता है। ट्रिमगासी कैसे जिंदा रहने के लिए अब तक कितनों लोगों की जान ली थी। इमोग्यूरी ट्रिमगासी से बिल्कुल अपोजिट थे, इसलिए गोरेंग नीचे वालों को धमकाता है, तुम लोग उसकी बात मान लो, नहीं तो मैं खाने पर टॉयलेट कर दूंगा, जिससे कुछ भी खाने लायक नहीं बचेगा। गोरेंग इसी धमकी को नीचे लेवल बाय लेवल पास करने बोलता है। गोरेंग को पता था कि वो ऊपर वालों से कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि उन्हें धमकाने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। सब चीज़ सही चल रहा था और ये महीना अच्छे से कट जाता है। अपने चौथे महीने में गोरेंग की आँख 202वें लेवल पर खुलती है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने इमोग्यूरी से झूठ बोला था कि यहाँ पर सिर्फ 200 लेवल्स ही है। इमोग्यूरी कैंसर की वजह से ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाली थी, इसलिए वो खुद से ही फांसी लगा लेती है ताकि गोरेंग जिंदा रह सके। गोरेंग उसका मांस खाकर इस दर्दनाक महीने को पार करता है। अपने आखिरी महीने से 1 महीने पहले गोरेंग उठता है तो वो खुद को लेवल 6 पर पाता है। उसका तीसरा पार्टनर बहरत है। वो एक हट्टा कट्टा इंसान है जो अपने कंधे पर रस्सी लिए हुए है, इस उम्मीद में कि उसके सहारे वो यहाँ से भाग पाए। अगर 5वें लेवल वाले लोग उसकी मदद करेंगे तो वो लेवल 0 तक पहुँच सकता है, पर उसके साथ लेवल 5 के लोग बहुत गंदा मजाक करते हैं। इसके बावजूद बहरत हार नहीं मानता। गोरेंग उस आदमी को अपने विद्रोह में शामिल होने के लिए मना लेता है। गोरेंग का प्लान था कि वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतरेंगे और फोर्सफुली लोगों को कम खाना लेने पर मजबूर कर देंगे ताकि आखिरी लेवल वालों को भी खाना मिल सके। गोरेंग नहीं चाहता था कि पहला 50 लेवल तक कोई खाने को हाथ भी लगाए, क्योंकि कल ही सबने भरपेट खाना खाया था। जो भी उनकी बात नहीं सुनता उसे वो लोग रॉड से मारते। ऐसे ही एक लेवल पर एक आदमी व्हील चेयर पर मिलता है जिसे बहरत समझदार आदमी कहकर संबोधित कर रहा था। व्हील चेयर वाला आदमी विद्रोह के साधारण कार्य के माध्यम से दोनों को एक संदेश भेजने के लिए कहता है। वह एक स्वादिष्ट इटालियन डिश को बिना छुए वापस लेवल 0 पर भेजने के लिए बोलता है ताकि वहां पर काम कर रहे लोग इस कृत्य से परेशान हो जाए और संदेश को समझ पाए, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। प्लान के मुताबिक गोरेंग और बहरत 91वें लेवल से खाना को बांटने शुरू करते हैं। गोरेंग का अनुमान था कि नीचे 250 लेवल्स होंगे, पर जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता गया इन्हें भयावह दृश्य देखने को मिलता गया। एक लेवल पर मिहारू की जान बचाने में दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, पर तब तक वो मर चुकी थी। आखिर में प्लेटफॉर्म 333वें लेवल पर रुकती है, जहां उन्हें एक बच्ची मिलती है। क्या वो सच में मिहारू की बेटी है या उन्हें भ्रम हो रहा है? इटालियन डिश जिसे वो अब तक बचा के रखे थे, इस भूखी बच्ची को खाने के लिए दे देते हैं। अधभरे अवस्था में फिर दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि ये बच्ची ही संदेश बनेगी, जिसके बाद बच्ची उस प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर चली जाती है। गोरेंग वहीं रुक जाता है अपनी मौत के इंतजार में।
इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप लोग एक कमेंट तो ज़रूर करें कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक डिसलाइक जो सही लगे वो करें। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।